नमस्कार मित्रों, संगम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की जो मुख्य परीक्षा होने जा रही है उसकी तैयारी कर रहे हैं। आपके कहे अनुसार आज से हम मॉडल पेपर की सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका आज प्रथम पेपर है। दोस्तों, इस पेपर में हम प्रतिदिन लगभग 21 प्रश्नों पर बात करेंगे। हम संस्कृत अभ्यर्थी हैं। संस्कृत वालों के लिए 11, 21, 51, 101 ये संख्याएं महत्वपूर्ण होती, तो इसलिए मैंने सोचा है कि हम 21 प्रश्नों पर प्रतिदिन बात करेंगे, जो कि हमारे संपूर्ण सिलेबस से कहीं से भी हो सकते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उन 21 में से आप कितने कर पा रहे हैं और कौन सा जो प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं उसमें कहाँ पर क्या दिक्कत है, उसको जानेंगे, उसको पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करने से पहले जो मित्र पहली बार हमारे इस संगम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आए हैं, हमारे परिवार से जुड़े हैं, यदि उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। साथ ही जो मित्र इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, अपने नोट्स एकत्रित करना चाहते हैं, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, तो आप वहां जाकर के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें और जितनी भी PDF वहां पहले से पड़े हुए हैं या जो वीडियो हमने पढ़ाए हैं उन वीडियो को देखना चाहते हैं, तो उनकी भी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन की गई है, तो आप जाकर के उन वीडियो को भी देखें। हमारा लक्ष्य ये था कि एक वीडियो से कम 2 प्रश्न आपको पेपर में मिल जाएं, और पेपर की तिथि निश्चित है ही। जब पेपर होगा तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इन वीडियो में कितना लाभ होता है। आइए अधिक बात न करता हुआ प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथ ही निवेदन ये रहेगा कि जो मित्र वीडियो को देख रहे हैं तो अभी तक पेन कॉपी लेकर नहीं आए हैं, तो पहले वो लेकर आएँ और जो प्रश्न सही होता है उसको भी देखें और जो गलत है उसको नोट कर लें, है ना। चलिए आइए, पहला प्रश्न क्या है। मेघदूतम कति भागेषु विभक्तम अस्ति। तो जो मेघदूत किसकी रचना है दोस्तों, हम देखेंगे तो 21 प्रश्न पर 21 प्रश्नों में और क्या क्या हो सकता है और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो वे 21 से ज़्यादा ही होंगे प्रश्न, आपके कम नहीं होंगे, है ना। तो प्रश्न क्या है, मेघदूतम। तो सबसे तो पहले ये पता होना चाहिए मेघदूत रचना किसकी है, कालिदास की। ठीक है, कालिदास कौन है, हमारे संस्कृत कवियों में सबसे महान और श्रेष्ठ कवि हैं, जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व इनका काल माना गया है। ये भास के बाद आते हैं। सबसे पहले हम भास को देखते हैं, जो कि तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व होते हैं, फिर प्रथम शताब्दी अथवा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कालिदास होते हैं। ठीक है, इनकी 7 रचनाएं हैं, जिनमें से 3 नाटक, 3 महाकाव्य और 1 खंड काव्य। ठीक है, चलिए, तो मेघदूत क्या है, इनका खंड काव्य है, जो कि 2 भागों में विभक्त है। और 2 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों, एक पूर्व मेघ और एक उत्तर मेघ। ठीक है, पूर्व मेघ में 67 श्लोक हैं और उत्तर मेघ में 55 श्लोक हैं। आइए, एक प्रश्न के साथ और आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होंगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कठोपनिषद संबद्धम अस्ति। कठोपनिषद है वो किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों। ये जैसे कि मॉडल पेपर है, प्रश्न कहीं से भी आएंगे। तो जैसे पहला प्रश्न था हमारा, वो नाटक से था या जो साहित्य था उससे था। ये दूसरा वैदिक साहित्य से, कठोपनिषद, जो कि प्रथम यूनिट से है। कठोपनिषद किससे जुड़ा हुआ है, तो आप सभी जानते हैं ये यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, परंतु कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है ना। इसमें यम नचिकेता संवाद है। ये भी पूछा जा सकता है कि यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है या किस वेद से। ठीक है, इसमें 3 वरों का वर्णन प्राप्त होता है। पहला पितृ परितोष होता है। ये भी पूछा जा सकता है भाई पहला वर कौन सा था, पहला वरदान क्या मांगा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कृष्ण यजुर्वेद है।
ठीक है। अब ऋग्वेद से कौन सा उपनिषद जुड़ा हुआ है? तो ऐतरेय उपनिषद जो है वो ऋग्वेद से है, ठीक है, ऐतरेय। ऐसे ही सामवेद से कौन सा है? तो यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। अथर्ववेद से कौन सा है? तो प्रश्न मुंडक मांडुक्य। अथर्ववेद से कौन से हैं? अथर्ववेद से प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। ये भी चीज़ आप साथ के साथ दोहराते जाएं, जिससे आपको परीक्षा के लिए और आसानी हो। और प्रश्न उपनिषद में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एतेषु कः स्त्रीलिंग पदम नास्ति? ये जो 4 पद दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग पद नहीं है? तो उपनिषद पद स्त्रीलिंग नहीं है क्या? परिषद नहीं है, ये सरित नहीं अथवा सखी नहीं है। ये दोस्तों एमपी ही की परीक्षा जो वर्ग 3 की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया ये प्रश्न था कि इनमें से स्त्रीलिंग पद कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर यही 4 विकल्प थे, पर इसका जो उत्तर होगा वो सखी। बाकी ये तीनों जो पद हैं वो स्त्रीलिंग पद हैं, ठीक है। अब ये सखी शब्द स्त्रीलिंग लगता है, इसलिए बहुत सौ ने इसको ना करके उपनिषद को किया था। उपनिषद स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। इन्होंने पूछा नहीं है तो क्या है? सखी शब्द नहीं, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। ये एमपी की परीक्षा में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बृहति छंदसी कति अक्षराणि सन्ति? आपके पास वेदांग लगे हुए हैं, 6 वेदांग हैं। वेदांगों में एक क्या है? छंद। और छंद में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लौकिक और एक वैदिक। तो वैदिक जो 7 छंद मुख्य हैं, कौन कौन से? अनुष्टुप, अब्री, बृहत, अनुष्टुप, गाऊ, अब्री, सॉरी गायत्री से स्टार्ट करते हैं। ग, उ, अ, ब्री, पन, त्री, ज। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिख दिया है? क्योंकि देखो दोस्तों, गा से गायत्री, उ से उष्णिक, अ से अनुष्टुप, ब से बृहति, प से पंक्ति, त्री से त्रिष्टुप और ज से जगति। एक और साथ में ये भी चीज नोट करेंगे कि जो गायत्री है इसमें 24 अक्षर होते हैं, फिर 4 जोड़ते जाइए। 28, 32, 36, 40, 44 और 48, है ना। ग, उ, अब्री, पंत्री, जय, इसको याद करिए, फिर 24 से स्टार्ट करिए, 48 तक जाएंगे। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न पर ध्यान दीजिए। बृहति छंदसी कति अक्षराणि सन्ति? तो आप समझ जाएंगे। ग, उ, अब्री चौथे नंबर पर है, 24 में 4 जोड़ते जाइए, 36 तो षड्त्रिंशत्, ठीक है। यदि अनुष्टुप में पूछते तो द्वात्रिंशत्, चत्वारिंशत् में पूछते तो पंक्ति छंद में, अष्टचत्वारिंशत् तो जगती छंद में, ठीक है। त्रिष्टुप में पूछते तो 44, चतुश्चत्वारिंशत्। तो कहने का मतलब ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। मैंने इसको पहले भी बताया है और दोबारा फिर देख लीजिए। सूत्र क्या है? ग, उ, अब्री, पंत्री, ज, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कति भाव विकारः भवन्ति इति? अब भाव विकार कितने होते हैं? ये प्रश्न हमारा निरुक्त से है, जो कि वेदांग से ही है, ठीक है। वेदांग 6 हैं, उनमें से एक निरुक्त है। तो वहाँ प्रश्न पूछा गया है कति भाव विकारा भवन्ति इति। तो कितने भाव विकार होते हैं दोस्तों? तो निरुक्त के 5 तो लक्षण होते हैं, वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, नासव इत्यादि ना। दूसरा, निघंटु में 5 ही अध्याय भी हैं। जो निरुक्त जिसकी व्याख्या है, मूल ग्रंथ निघंटु है, उसमें अध्याय कितने हैं? 5, ठीक है। चत्वारी पद जातानि, 4 प्रकार के पद हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ठीक है। त्रि क्या है? 3 कांड है इसमें, निगम, निघंटु और दैवत, ठीक है। और षड क्या है? षड भाव विकारः। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं इसको देखते हैं हम। सबसे पहला तो एक तो है जायते, दूसरा अस्ति, तीसरा विपरिणमते, विपरिणमते, फिर वर्धते, फिर अपक्षीयते, अपेक्षीयते
और सबसे लास्ट में विनश्यति। तो आप भी क्रम से इनको याद रखें, क्योंकि क्रम से भी पूछा जाता है कि भाव विकारों को क्रम से लगाई। तो जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति इति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अभी हमने 5 प्रश्न कर लिए हैं, पर 5 से संबंधित और क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है उन पर भी मैंने बात की है। तो आपको भी वो चीज़ें याद होनी चाहिए। जब भी कोई भी आप टेस्ट सीरीज लगाएं, कोई भी मॉडल पेपर लगाएं, तो आप उससे संबंधित जो 4 विकल्प दिए उन पर भी विचार करें कि वो कहाँ से पूछे गए हैं और उनसे क्या क्या उत्तर बन सकते हैं ना, या अन्य प्रश्न बन सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि परीक्षा का समय कम है और जो भी अच्छा आपको सोर्स दिखता है वो सब तक पहुंचे, जिससे कि उनकी परीक्षा की जो तैयारी वो मजबूत हो सके। आइए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। पंचविंशति तत्वाः के स्वीक्रियन्ते। अब ये दर्शन का प्रश्न है कि पंचविंशति 25 तत्व कौन स्वीकार करता है ना। क्या वेदांत, यौगिका है, योग को जानने वाले, योग दर्शन के अनुयायी, सांख्यवादी ना जो सांख्य दर्शन को मानते हैं वही है, नैयायिका। तो आप जानते हैं नैयायिक 16 तत्व मानते हैं या पदार्थ मानते हैं ना, ठीक है, प्रमाण, प्रमेय इत्यादि। सांख्यवादी ना ये 25 तत्वों को मानने वाले हैं। यौगिक जो है वो 26 तत्वों को मानने वाले, एक ईश्वर की मान्यता रखते हैं ना। और वेदांत जो है वो 2 तत्वों को मानता है मुख्यतया। ठीक है, बाकी एक प्रश्न और भी बन सकता है यहाँ पर कि जो वेदांतवादी ना है ये सूक्ष्म शरीर में कितने वो मानते हैं, तो ये 18 तत्व मानते हैं और सांख्य वाले ये 17 तत्व मानते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है हमारा 25 तत्व कौन मानता है, सांख्यवादी ना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए क्या है। वेदांत सारस्य कर्ता कहा। अब वेदांत सार जो है उसके कर्ता कौन है ये आप सभी जानते हैं, या जो नहीं जानते वो अब जान गए होंगे, सदानंद। ठीक है, परंतु अन्य 3 प्रश्न और इन पर भी बात होनी चाहिए। और कोशिश ये की गई है दोस्तों कि जो 4 विकल्प हैं चारों के चारों आपको कुछ न कुछ नई जानकारी दें, है ना। अन्नम भट्ट इन्होंने तर्क संग्रह लिखा है, जो कि वैशेषिक और न्याय का एक संयुक्त प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, कौन सा, तर्क संग्रह। लौगाक्षी भास्कर ने क्या लिखा है, इन्होंने अर्थ संग्रह लिखा है, जो कि मीमांसा दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, अर्थ संग्रह। ईश्वर कृष्ण ने सांख्यकारिका, जो कि क्या है, सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, इसके जो कर्ता हैं वो ईश्वर कृष्ण है। सदानंद ने वेदांत सार लिखा है, अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह और लौगाक्षी भास्कर ने अर्थ संग्रह। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया हमारा सदानंद। अगला प्रश्न देखते हैं। तर्क संग्रह अनुसारम कति पदार्थ। देखिए प्रश्न को हम यदि ऐसा बोलें कि पदार्थ गति, तो जैसा कि अभी मैंने बताया न्याय दर्शन 16 पदार्थ मानता है, 16 तत्व कह सकते हैं ना, तो वो गड़बड़ ना हो इसलिए पुस्तक के अनुसार बताइए। तर्क संग्रह अनुसारम कति पदार्थ, तो ये दोस्तों 7 पदार्थ मानते हैं, है ना। और 7 कौन कौन से हैं वो भी आपको याद रखना है। साथ के साथ ये द्रव्य गुण कर्म स्वभाव, द्रव्य गुण कर्म सामान्य, द्रव्य गुण कर्म सामान्य, अभाव। तो क्या क्या दोस्तों, द्रव्य गुण कर्म सामान्य, विशेष, एक समवाय और अभाव। ठीक है, ये 7 पदार्थ होते हैं। आइए ये 3 विकल्प और हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। नव क्या है, 9 द्रव्य हैं। ठीक है, पंच क्या है, पंचकर्माणि, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, गमन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि। ठीक है, और चत्वारः 4 क्या हैं, 4 हैं दोस्तों अभाव, है ना। जो अभी हम अभाव पढ़ रहे थे, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव और अन्योन्य भावश्चेति। ठीक है, तो प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव, ये 4 अभाव होते हैं। इस प्रकार हमारे तीनों जो विकल्प हैं इनका भी हमें पता लग गया है। ठीक है, सप्त पदार्थ
चत्वार अभाव, पंच कर्माणि और नवद्रव्याणि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यास भाष्य कस्मिन् दर्शने समुपलभ्यते। यह व्यास मुनि के द्वारा रचित व्यास भाष्य है जो कि हमारा योग दर्शन से संबंधित है। ठीक है। चलिए सांख्य दर्शन पर सांख्य भाष्य है, वेदांत दर्शन पर वेदांत भाष्य और न्याय दर्शन पर न्याय भाष्य। ये न्याय दर्शन पर जो न्याय भाष्य है जो कि वात्स्यायनकृत है। किसके द्वारा किया गया है? वात्स्यायन है ना। इन्होंने न्याय दर्शन पर न्याय भाष्य लिखा है। चलिए इसमें भी न्याय की दो खंड होते हैं या दो भाग कह सकते हैं हम, एक प्राचीन न्याय, एक नव्य न्याय। नव्य न्याय को लिखने वाले कौन है या प्रवर्तक कौन है? जैसे प्राचीन न्याय के तो गौतम हैं, ऐसे ही नव्य न्याय के कौन है? गंगेश उपाध्याय। ठीक है, गंगेश उपाध्याय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तर्क भाषायाः प्रणेता कः। हमने लगभग सभी जितने भी प्रकरण ग्रंथ थे एक प्रश्न में उनको देख लिया था। एक ये बचा है, तर्क भाषा के प्रणेता कौन है? तो तर्क भाषा के प्रणेता हैं केशव मिश्र, क्योंकि सदानंद, वेदांत सार, विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य। ये क्या है कि तर्क संग्रह के ऊपर इन्होंने एक व्याख्या लिखी है जिसे हम न्याय सिद्धांत मुक्तावली के नाम से जानते हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली। ठीक है, उसके जो रचनाकार हैं वो हैं विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य। ठीक है, गंगेश उपाध्याय अभी मैंने बताया नव्य न्याय के प्रणेता। ठीक है, नव्य न्याय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है केशव मिश्र। अब प्रश्न आया, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च इति कस्य लक्षणम। तो दोस्तों नाटक, महाकाव्य, पुराण, गद्य काव्य सभी के कुछ न कुछ लक्षण होते हैं। ऐसे ही सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, यह जो लक्षण है ये पुराण का लक्षण है। किसका लक्षण है? पुराण का। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च, ये जो दिया गया है ये पुराण का लक्षण। ऐसे ही क्योंकि आपके एक यूनिट में नाटक, महाकाव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य इत्यादि का परिचय लगा हुआ है, उसको भी आप देखेंगे और वहाँ पर जैसे महाकाव्य का है सर्गबंधो महाकाव्यम तत्र एको नायकः असुर इत्यादि जो लक्षण मिलते हैं उनको आपको देखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपपुराणम अस्ति। उपपुराण क्या है कि भागवत पुराण ये मुख्य पुराण है, महापुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण ये भी महापुराण है, अग्नि पुराण ये भी है, पर वो होता है नारद पुराण। यदि नारद होता यहाँ तो क्या होता? उपपुराण होता, पर नारदीय है इसलिए ये उपपुराण है। ठीक है, ये जो श्लोक है मद्वयम भद्वयम चैव वैत्रेयम च चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। तो ये श्लोक याद कर लेंगे तो आपको लगभग सभी पुराण जो हैं महापुराण उनके नाम स्मरण हो जाएंगे, है ना। क्या है? मद्वयम भद्वयम चैव वैत्रेयम च चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। ठीक है, इसको लिख करके एक बार देख लेंगे तो 18 के 18 जो पुराण है वो स्मरण हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायणम कीदृशम काव्यम वर्तते। तो वाल्मीकि जो रामायण है वो क्या है? चंपू काव्य है क्या, खंड काव्य है या गीति काव्य है या महाकाव्य है? चंपू काव्य क्या है? जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो, पद्य गद्य, ठीक है ना, कुछ श्लोक भी हों और कथानक भी हों। ठीक है, जैसे हितोपदेश हो गया आपका, पंचतंत्र हो गया, ये क्या है? चंपू काव्य के उदाहरण है। खंड काव्य जैसे मेघदूत हो गया है आपका खंड काव्य में, और हम कैसे ऋतु संहार हो गया है, इनको हम खंड काव्य के अंतर्गत रख सकते हैं जो खंडों में विभक्त हो। ऐसे गीति काव्य जो गा करके जैसे नीति शतक इत्यादि, गीति काव्य के अंतर्गत हम मेघदूत को भी रख लेंगे क्योंकि ये भी पूरा काव्य गा करके बताया गया है। ऐसे जो रामायण है और महाभारत है ये महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं, है ना। महाकाव्य में कौन कौन? रामायण और महाभारत। और भी बहुत सारे हैं, जैसे बृहत्त्रयी में जो ग्रंथ आते हैं, नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम
और किरातार्जुनीयम, ये तीनों ग्रंथ भी किस में आते हैं? किरातार्जुनीयम। ठीक है, ये महाकाव्य में। और 2 ग्रंथ और हैं, एक रघुवंश और एक कुमार संभव। इनको पंच महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है, 3 वो 2 ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर वो है महाकाव्य। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। रामायणे कति सर्गा कांडानि च सन्ति। रामायण में कितने सर्ग हैं और कितने कांड हैं? तो 500, भाई 500 सर्ग तो हैं, परंतु अष्टकांडानि 8 कांड नहीं है, तो ये प्रश्न हमारा गलत हो गया। सप्तकांडानि ये सही है, पर सार्ध सप्तम यानी 550 ये गलत हो गया है। फिर पंचशतम 500 सही है, सप्त ये भी सही है, तो हमारा विकल्प घ सही है, क्योंकि 6 कांड नहीं होते हैं और 600 सर्ग भी नहीं होते हैं, तो हमारा विकल्प क्या है सही? पंचशतम सप्तः। चलिए 7 कांड है। ब अ की सुयु, क्या बोला मैंने? ब अ की सुयु। व से बालकांड, अ से अयोध्या कांड। ठीक है, ऐसे ब, इसको याद कर लेंगे आप, ब अ की सुयु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभारत से क्रमो वर्तते। दोस्तों महाभारत को 3 भागों में लिखा गया है, या 3 अन्य अन्य स्थानों पर सुनाया गया है, तो उसका एक क्रम है, उसके नाम भी है और उनका क्रम भी है। तो नाम तो ये तीनों हैं, पर इनका क्रम क्या है वो आपको बताना है। क्या क ख ग घ इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? जय भारतम महाभारतम। हाँ, इनके श्लोक पूछे जाते हैं। जब जय था तब इसमें 8000 श्लोक थे। ठीक है, जब भारतम हुआ तो इसमें 24,000 श्लोक हो गए, जैसे रामायण में है। फिर महाभारत हुआ तो इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। ठीक है, चलिए ये किस किस ने बोला है उससे भी प्रश्न बनता है, उन पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या आ गया है। द्यूत क्रीड़ा कस्मिन् पर्वणि वर्णिता। जो द्यूत क्रीड़ा है वो किस पर्व में वर्णित है? आदि, भीष्म, सभा और वन। जैसे कि आपको पता है 18 पर्व हैं, 18 पर्व के नाम आपको याद होने चाहिए सबसे पहला काम, क्योंकि इनके नाम के क्रम से भी प्रश्न आता है। ठीक है, फिर सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इनको भी आप देखेंगे। अभी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि द्यूत क्रीड़ा कस्मिन् पर्वणि वर्णिता। तो द्यूत क्रीड़ा जो है वो दोस्तों सभा पर्वणि, सभा पर्व में है। शिशुपाल वध जो है वो भी सभा पर्व में है। भीष्म पर्व में इसमें गीता है। आदि पर्व में अभिज्ञान शाकुंतल है, अभिज्ञान शाकुंतलम। वन पर्व में भी 2 चीज़ आती हैं, एक किरातार्जुनीयम और दूसरा नैषधीय चरितम। ठीक है, इस नैषधीय चरितम को दमयंती कथा के नाम से भी जाना जाता है, या पंचनली के नाम से। ठीक है, ये 5-6 प्रश्न और थे, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ लिखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाइएगा और उसको लिखते जाइएगा, है ना। क्या क्या प्रश्न बोले हैं मैंने? द्यूत क्रीड़ा सभा पर्व में, और सभा पर्व में क्या है? शिशुपाल वध। ठीक है, वन पर्व में किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम को दमयंती कथा अथवा पंचनली कथा के नाम से जाना जाता है। भीष्म पर्व में गीता है और आदि पर्व में अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। केशाम पद संज्ञा भवति। पद संज्ञा किसकी होती है? क्या सुप और तद्धितों की होती है, या तिगंतों की होती है, या सुपों की होती है, सुपानाम तिगंतानाम च। तो आप जानते हैं सुप्तिगंतम पदम, इनकी पद संज्ञा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एतेषु प्रगृह्य संज्ञायाः उदाहरणम नास्ति। तो जब हम प्रगृह्य संज्ञा पढ़ते हैं तो इसमें लगभग 9 सूत्र हैं दोस्तों, एदुदेव द्विवचनम से लेकर के। उसमें अदुसोमात का ये उदाहरण है, विष्णु एदुदे द्विवचनम का यही है, द्वे अपि ये भी इसी का है ना, एतुदे। तो ये जो उदाहरण है ये तो हमारे प्रगृह्य संज्ञा के, परंतु जो बीच में एक उदाहरण दिया गया है हरि इति, देखिए यदि इसमें हरि इधर से मात्रा होती, द्विवचन का होता, तो ये भी उदाहरण सही था, परंतु इसमें लघु एक वचन का रूप है, इसलिए ये उदाहरण हमारा गलत हो गया है। तो इन्होंने पूछा है एतेषु प्रगृह्य संज्ञा उदाहरणम नास्ति, तो उदाहरण नास्ति नहीं है, तो यही हमारा विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए ये कहाँ से ये भी मैंने बता दिया है।
और ये क्यों गलत है ये भी मैंने बता दिया। यदि यही ऐसा होता तो ये सही था, हरि इति बोलते हैं हम, तो ये सही था, परंतु क्योंकि ये जो हरि शब्द है ये द्विवचन का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायकम सूत्रम। सर्वनाम स्थान, यदि सर्वनाम संज्ञा पूछते तो पहले वाला विकल्प हमारा सही हो जाता, परंतु पूरा प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर विकल्प आंसर करना है। यदि आप थोड़ा पढ़ते तो पहला प्रश्न लगा करके आप आ जाते हैं, है ना। तो ऐसा ना हो, इसलिए प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए और प्रश्न को अच्छे से समझ करके फिर उत्तर करना है। तो सर्वनाम स्थान पूछा है, तो इसमें भी ध्यान रखना है कि आप पहले वाला भी करके आ सकते थे, है ना। यदि चारों विकल्पों को नहीं पढ़ेंगे तो गलतियां हो सकती हैं, पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, घ, ख तथा ग, क्योंकि ये भी सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है और ये भी करता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा ग। और पहला विकल्प जो है वो क्या करता है, सर्वनाम संज्ञा से करता है ओनली। चलिए, तवतु इत्यनयोः कः संज्ञा, इन दोनों की क्या संज्ञा है। पद है तो सुप्तिगंधम पदम, उनकी संज्ञा होती है, सुप और तिगंतों की पद संज्ञा। तो ठीक है, इसके बाद सत, तो तौ सत सूत्र है और इससे सत्री और शानच, ये दो संज्ञाएं होती हैं, दो प्रत्ययों की तौ शत संज्ञा होती है। परसन्निकर्षा संहिता, ये संहिता संज्ञा परसन्निकर्ष सूत्र से होती है। फिर बचा क्या है, तवतु निष्ठा, त और तवतु इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केशाम प्रातिपदिक संज्ञा न भवति, किसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। दोस्तों, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दो सूत्र हैं, एक तो है अर्धबद्ध धातु और प्रातिपदिकम, दूसरा कृततद्धित समासाश्चय। अब दोनों सूत्रों से मिलाकर के ये प्रश्न बनाया गया है, तो बताइए क्या विकल्प हो सकता है। साथ ही जिन दोस्तों ने वीडियो को पूरा देखा है, वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए लाभदायक रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलेंगी और आपकी परीक्षा के लिए लाभकारी होंगी। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों, दोनों सूत्रों से मिलकर के ये प्रश्न बनाया गया है। देखिए, कृततद्धित समासाश्चय से तो कृत प्रत्यानाम, इनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अर्थवत धातु प्रातिपदिकम सूत्र से अर्थवान शब्द भी होना चाहिए, तो उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और अर्थबद्ध धातु अप्रत्यानाम, तो अप्रत्यानाम इसकी भी संज्ञा होती है, पर वहाँ पर अधातु बोला है, धातु नाम नहीं बोला है, तो केशाम संज्ञा न भवति धातु नाम, धातुओं की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, जो अधातु होता है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की हमारी प्रश्नोत्तरी, क्योंकि मैंने कहा था कि हम 21 प्रश्नों को प्रतिदिन देखेंगे, आज का हमारा पहला मॉडल पेपर था, ऐसे ही 21 प्रश्नों को देखते जाएंगे और अपनी परीक्षा की तिथि तक प्रयास करेंगे कि सभी विषयों को इन मॉडल पेपर के माध्यम से देख लिया जाए। अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये जो प्रयास है आपके लिए लाभकारी होगा। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नई कक्षा में नए पेपर के साथ। नमो नमः, धन्यवाद।